टिकारी विधायक पर हमला किस दल के लोगों ने किया? राष्ट्रीय जनता दल का सीधा हाथ है। राष्ट्रीय जनता दल सीधा हाथ है? सीधा सीधा। दुलारचंद यादव की हत्या किसने की? दुलारचंद यादव की हत्या भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने की। मैंने कहा कि षड्यंत्र का पता लगा। अरे आनंद सिंह पर आरोप लग रहा है। आरोप लगाने की बात कर सकते हैं, आनंद इसमें जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। मैंने कहा दोनों ही की जांच होनी चाहिए। टिकारी विधायक पर हमला जो हुआ वो राजद के लोगों ने किया। एकदम किया। और दुलारचंद यादव की हत्या किसने की? राष्ट्रीय जनता दल के लोगों आनंद सिंह ने कुछ नहीं किया। मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं आप जब नहीं कह सकते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल इतना सस्ता है कि कुछ भी बोल देना है उसके बारे में। भाई मेरे, आप दुलारचंद यादव कौन थे? दुलारचंद यादव लेफ्ट हैंड थे लालू यादव के, लेकिन अभी जनसुराज से लड़ रहे थे। किसको नुकसान पहुंचा रहे थे? अनंत सिंह को। अनंत सिंह को। हाँ। दुलारचंद यादव अगर दूसरे दल में चले गए छोड़ करके राजद को, और हत्या हो गई। अनंत सिंह के खिलाफ में बहुत बोल रहे थे वो। टिकारी विधायक पर हमला हुआ किसने किया? राष्ट्रीय जनता दल सीधा शामिल है। दुलारचंद यादव की हत्या किसने किया? राष्ट्रीय जनता दल ने कराई है। ये क्लियर करें आप हमको। हमारा जो फीडबैक है, जो हमको पता लगा है, फीडबैक सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के प्रति ही क्यों है? क्योंकि अनंत सिंह पर आरोप खुलेआम लग रहा है, सभी चैनलों पे खबर चल रही है, उनका नाम नहीं ले रहा है, डर रहा है क्या? बड़ा टाइट बोलते हैं। हमको तो लगता है कि आपको चुनाव लड़वा देगी बीजेपी कुछ दिन बाद। चुनाव लड़ना मेरा काम नहीं है। पार्टी जो आदेश देगी, पार्टी अगर जूता उठाने के लिए कहेगी तो जूता उठाएंगे। पार्टी कहेगी कि कुर्सी साफ करो तो वो करेंगे। मतलब पार्टी कहेगी जूता साफ करो, जूता साफ करेंगे? करेंगे। देश बनाना है हमारा उद्देश्य। इसी कारण आप लोगों को कुछ लोग अंधभक्त कहते हैं। कहा जाने उनका हम अंधभक्त हैं। देखिए, हमारे साथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता मौजूद हैं। टिकारी विधायक पर हमला हुआ, आरोप लगा कि राजद समर्थकों ने हमला किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज जो है वो जबरदस्त तरीके से बातचीत होगी, डिबेट होगा। टिकारी विधायक पर हमला किसने किया? राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में इस तरह की योजनाबद्ध तरीके से माहौल को खराब करने के लिए उनको पता है कि चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए हमला सिर्फ टिकारी विधायक पर जानलेवा नहीं हुआ, हत्या की साजिश हुई, हत्या करने का प्रयास किया। आप लोगों ने देखा कि वारसलीगंज में भी उसी तरह की घटना हुई है, उसी तरह से तरारी की घटना हुई है। और आज वारसलीगंज में किस पर हुई है? राजनीतिक कार्यकर्ता पर हुई है। उससे मतलब नहीं है कि कौन है, पूरे माहौल को खराब करने की योजना बनाई गई है और ये साजिश गहरी है। मैं तो डीजीपी से मांग करूंगा, मैं तो चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं कि सीरीज पर सीरीज लगातार हमला हो रहा है। अभी मोकामा में भी हत्या हुई है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मैं नहीं कहता कि कौन अपराधी था कौन नहीं था, लेकिन हत्या किसी की भी होनी दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार को जलाने की योजना है, बिहार को बर्बाद करने की योजना है। और उस योजना में यहाँ भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। और हमारी मांग है कि ऐसे जो लोग भी षड्यंत्रकारी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अभी सिर्फ कुछ लोग पकड़े गए हैं जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जिन्होंने उनके इशारे पर काम किया है। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आप पता कर सकते हैं कि वो कौन लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। सवाल है, देखिए, टिकारी विधायक पर हमला किस दल के लोगों ने किया? राष्ट्रीय जनता दल का सीधा हाथ है। राष्ट्रीय जनता दल सीधा हाथ है? सीधा सीधा। दुलारचंद यादव की हत्या किसने की? दुलारचंद यादव की हत्या भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने की। मैंने कहा कि षड्यंत्र का पता लगा। अरे आनंद सिंह पर आरोप लग रहा है। आरोप लगाने की बात कर सकते हैं, आनंद इसमें जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। मैंने कहा दोनों ही की जांच होनी चाहिए। टिकारी विधायक पर हमला जो हुआ वो राजद के लोगों ने किया। एकदम किया। और दुलारचंद यादव की हत्या किसने की? राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने। आनंद सिंह ने नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। आप जब नहीं कह सकते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल इतना सस्ता है कि कुछ भी बोल देना है उसके बारे में। भाई मेरे, आप दुलारचंद यादव कौन थे? दुलारचंद यादव लेफ्ट हैंड थे लालू यादव के, लेकिन अभी जनसुराज से लड़ रहे थे। किसको नुकसान पहुंचा रहे थे? अनंत सिंह को। अनंत सिंह को। हाँ। दुलारचंद यादव अगर दूसरे दल में चले गए छोड़ करके राजद को, और हत्या हो गई। अनंत सिंह के खिलाफ में बहुत बोल रहे थे वो, दुलारचंद यादव उनके खिलाफ में बयान दे रहे थे। पुरानी अदावतें चल रही थी दोनों के बीच, जुआनी जंग चल रहा था। मैं कह रहा हूं बोल रहे थे, लेकिन किसके साथ घूम रहे थे? जनसुराज के प्रत्याशी के साथ। जनसुराज के प्रत्याशी। यह है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं दुलारचंद यादव के कारण हार न जाए। ये क्यों नहीं, इस विषय पर आपने सोचा क्यों नहीं? मतलब अनंत सिंह ने ऐसा नहीं किया? मैं ये नहीं कह सकता किसने किया। जो भी दोषी है जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। टिकारी विधायक पर हमला राजद के लोगों ने किया, यह स्पष्ट है। क्योंकि वहां गांव है जहां हमला हुआ, जो लोग पकड़े गए वो लोग कट्टर समर्थक हैं। और वो जो गांव है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो मेरे बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का पहला गांव था।
दिघौरा बेलागंज में 2010 के पहले था, और एक एक व्यक्ति से मेरा संबंध रहा है। मैं जानता हूं कि वो गांव दिघौरा जिस मोहल्ले में, जिस टोले में हुआ है, वो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों का गहरा संबंध है उनसे। अगर अनंत सिंह का नाम सामने आता है तो अनंत सिंह का सजा होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी की क्यों ना हो। अगर बिहार को जलाने की अगर कोई बात करता है, उस षड्यंत्र में सारे लोगों को सजा होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन षड्यंत्रकारी पकड़ा जाना चाहिए। अच्छा, किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? यह सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पूरी लहर अंडर करंट एनडीए के पक्ष में है। नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को गिराने में वो असफल रहे हैं, प्रधानमंत्री के काम को ठुकराने में असफल रहे हैं। उनको लग रहा है कि एकमात्र हम तुलना कर सकते हैं कि बिहार में जंगल राज उस समय भी था और जंगल राज आज भी है। लोकसभा के चुनाव के समय देखिए क्यों लगातार पुल गिरने शुरू हुए, लगातार पुल गिराए जाने लगे। कौन गिरा रहा था पुल? षड्यंत्र है। जीतन राम मांझी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा, आरोप लगाया था कि ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हैं और वही लगातार कर रहे हैं, सीरीज पर सीरीज कर रहे हैं। ऐसा जी, तो जांच होनी चाहिए। और जो लोग ऐसे कर रहा है, अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हार से बौखला रहे हैं ये लोग, तब दुलारचंद यादव की इस तरह की घटना का अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। लोकसभा के चुनाव में 176 विधानसभा क्षेत्रों में हम मेजोरिटी से जीते हैं और हार हम रहे हैं। अभी उपचुनाव हुआ, 4 उपचुनाव हुआ, सुपड़ा साफ हो गया, एक जगह लालटेन नहीं जली। उनके जो आतंकवादी और उग्रवादी संगठन माले हैं, उनको भी हार का तरारी में सामना करना पड़ा और बौखलाए हम हैं। चलिए अब अंतिम सवाल, टिकारी विधायक पर हमला हुआ, किसने किया? राष्ट्रीय जनता दल ने सीधा शामिल है। दुलारचंद यादव की हत्या किसने किया? राष्ट्रीय जनता दल ने कराई है। ये क्लियर करें आप। हमारा जो फीडबैक है, जो हमको पता लगा है, फीडबैक सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के प्रति ही क्यों है? क्योंकि अनंत सिंह पर आरोप खुलेआम लग रहा है, सभी चैनलों पे खबर चल रही है, उनका नाम नहीं ले रहा है, डर रहा है क्या? भाई मेरे बचा रहे हैं उनको आप? भाई मेरा काम बचाना, किसी को फंसाना नहीं है। तो सब जगह पर खाली आरजेडी आरजेडी। आप बताइए, एक बात सिंपल बात है, जिसने बिहार में आग लगाई थी 90 के दशक से लगातार नरसंहारों का दौर चला था, अपहरण का उद्योग चला था और अपराधी का जहां पंचायती होता था, वो दल कौन है? किसके बारे में आप जानते हैं? ये वही लोग हैं जो बिहार को जलाते रहे। चलिए एक बार अपना परिचय दे दीजिए आप। मुकेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, बेलागंज से पहले भाजपा का प्रत्याशी भी रहा हूं। और बड़ा टाइट बोलते हैं, हमको तो लगता है कि आपको चुनाव लड़वा देगी बीजेपी कुछ दिन बाद। चुनाव लड़ना मेरा काम नहीं है, पार्टी जो आदेश देगी। पार्टी अगर जूता उठाने के लिए कहेगी तो जूता उठाएंगे, पार्टी कहेगी कि कुर्सी साफ करो तो वो करेंगे। मतलब पार्टी कहेगी जूता साफ करो, जूता साफ करेंगे आप? करेंगे। देश बनाना है हमारा उद्देश्य। अच्छा, तो इसी कारण आप लोगों को कुछ लोग अंधभक्त कहते हैं। कहा जाने उनका, हम अंधभक्त हैं, मानते हैं, भारत माता के अंधभक्त हैं। भाजपा अगर जूता साफ करेंगे, जूता साफ करेंगे। भारत माता के अंधभक्त हैं हमारा है। हम तो भगवान राम को मानते हैं, जिन्होंने भगवान राम ने कहा, वहां लंका जीतने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि यह सोने की लंका है, यही रह जाइए। तो उन्होंने कहा, यद्यपि स्वर्णमयी लंका मयी न लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये हमारे लिए भारत माता सर्वोपरि है, हम उसके लिए काम करते हैं। उसके लिए कौन भूमिका हमको दी जाएगी उसकी चिंता नहीं करते हैं। वनवास दिया जाएगा, वनवास ले लेंगे। राज मुकुट दिया जाएगा, राज ले लेंगे। सेनापति बनाया जाएगा, सेनापति बन जाएंगे। पुल बनाने के लिए गिलहरी बनाया जाएगा, गिलहरी बन जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। भाजपा के नेता ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उस पर जांच होनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।